Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे, जहां संत श्री आसाराम बापू जी द्वारा प्रेरित युवा सेवा संघ दिल्ली व गुरुग्राम के सैकड़ों युवाओं ने कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली व श्री गुरु नानक जयंती के पावन पर्व के उपलक्ष्य में गुरुग्राम में भव्य शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में फ्लैक्स होल्डिंग के माध्यम से लोगों को भारतीय संस्कृति, त्योहारों का महत्व, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की महिमा और संतों के महत्व के बारे में बताया गया। पूज्य बापूजी के हरिनाम संकीर्तन में झूमते हजारों साधकों का कई किलोमीटर लंबा कारवां दोपहर 2 बजे सेक्टर 12A स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम से प्रारंभ होकर गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज सेक्टर 4-7 सर्किल, न्यू कॉलोनी मोड़, सोहना चौक मोड़, गुरुद्वारा, बस स्टैंड चौक, ओल्ड दिल्ली रोड होते हुए श्री संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम सेक्टर 12A पहुंचा। हजारों भक्तों और वाहनों का काफिला देखते बनता था। यात्रा का नेतृत्व अहमदाबाद आश्रम से आए बापूजी के कृपा पात्र शिष्य श्री रामा भाई ने किया। यात्रा में पूज्य बापूजी प्रेरित संस्थाओं जैसे अखिल भारतीय महिला मंडल, युवा सेवा संघ, ऋषि प्रसाद, बाल संस्कार आदि द्वारा निर्मित सुसज्जित झांकियां लोगों में विशेष आकर्षक का केंद्र रही। पूज्य बापूजी की भव्य आरती के साथ शोभा यात्रा पूर्ण हुई। सभी भक्तों ने पूज्य बापूजी से एक ही भावपूर्ण प्रार्थना की, प्रभु जी बड़े दिन बीते, आपके दर्शन सत्संग बिना, अब जल्दी आओ, आश्रम आ जाओ, व्यासपीठ पर विराजो, सत्संग वर्षा करो, हमारे नयन आपके दर्शन को, कान सत्संग अमृत को और आत्मा आपके प्रेमानंद वर्षा को तरस रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा में लोगों की भागीदारी देखकर ऐसा लगा कि जैसे पिछले 7 वर्षों से पेड मीडिया का लगातार कुप्रचार साधकों की अटूट श्रद्धा और सेवा भावना के आगे बहुत ही बौना रह गया। वहीं मीडिया से बातचीत में पूज्य बापूजी के साधकों ने सरकार व न्यायपालिका के क्रियाकलापों के प्रति विशेष असंतुष्टि जाहिर की। साधकों ने बताया कि एक तरफ जहां आरोपी ईसाई बिशप मुस्लिम मौलवियों को न्यायपालिका एक ही दिन में जमानत दे देती है, वहीं पूज्य बापूजी को पिछले 10 वर्षों से एक बेल तक नहीं दी गई। 40 वर्ष के बुजुर्ग हिंदू संत के साथ यह न्याय मानवाधिकार उल्लंघन की प्रकाष्ठा है। वहीं सजायाफ्ता राम रहीम को पिछले 4 वर्षों से 20 से अधिक बार पैरोल व फरलो दिया जा चुका है, पर बापूजी के साथ राजनैतिक षड्यंत्र कर उनसे ये न्यायिक अधिकार भी छीना जा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय मौन है। कई साधकों का कहना था कि भारत का एक इकलौता केस है जिसमें मेडिकल आधार पर यौन उत्पीड़न का एक भी सबूत नहीं होने के बावजूद एक हिंदू संत का निरंतर 10 वर्षों से उत्पीड़न हो रहा है। निसंदेह कि यह कालांतर में भारतीय न्याय व्यवस्था पर काला धब्बे के रूप में जाना जाएगा। मैं रामा भाई संत श्री आसाराम जी आश्रम से, और आज यहाँ पे गुड़गांव में हम लोग की हरिनाम संकीर्तन यात्रा आज निकल रही है देव दिवाली के उपलक्ष्य में, और जो है कार्तिक पूर्णिमा पे, क्योंकि यहाँ पर 1 महीना से लगातार जो है प्रभात फेरी निकलती है, सब जगहों पर निकलती है। देशभर में जितने भी बापूजी के साधक है सभी प्रभात फेरी निकालते हैं, और जिसकी पूर्णाहुति कल हरिद्वार में भी है, लेकिन उसके पहले आज यहाँ पर हरिनाम कीर्तन यात्रा है। एक तो ये है, दूसरी बात ये भी है कि हम जो है 10 वर्षों से अपने गुरुदेव का इंतजार कर रहे हैं। 10 वर्ष हो गए, बापूजी निर्दोष हैं, और निर्दोष होते हुए भी एक दिन को ना उनको फरलो मिली है और ना ही उनको पैरोल मिली है। जो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उससे भी उनको वंचित रखा गया है। बोलते हैं कानून सभी के लिए बराबर है, लेकिन अगर सभी के लिए बराबर है तो कानून दिखना भी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए कानून अलग है, दूसरे व्यक्ति के लिए कानून अलग है, तीसरे व्यक्ति के लिए कानून अलग है। अभी परसों के दिन भी शायद, मुझे डेट कंफर्म नहीं है, राम रहीम जी को पैरोल मिली। हमें कोई विरोध नहीं है कि पैरोल क्यों मिली, मिलना ही चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिन पर चार्ज फ्रेम हैं और इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को और आतंकवादियों के लिए, उग्रवादियों के लिए 12 बजे जेल खुल जाती है, उनके लिए सब कुछ हो जाता है। बापूजी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ पोक्सो एक्ट का आधार बना करके षड्यंत्र के तहत बापूजी के दैवी कार्यों और सेवा कार्यों को बाधित करने के लिए जो षड्यंत्र हुआ है। तो हमारी मांग है आज यात्रा के माध्यम से भी, आप सबके चैनल के माध्यम से भी,
कानून से भी हमारा अनुरोध है, न्याय व्यवस्था से, कि बापू जी की जो है एज 86 ईयर्स ओल्ड, मतलब 86-87 वर्ष के बापू जी हैं, और उनका स्वास्थ्य भी कई बार जो हो जाता है, जैसे कोरोना हो गया था और हीमोग्लोबिन 3.7 था। आप समझ सकते हैं, इसके बावजूद भी बापू जी को पैरल नहीं दी जाती है एक दिन के लिए। ये सोचना चाहिए। बापू जी देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो देविकारी सेवा कार्य कर रहे हैं, वो समाज और देश सब जानता है। 5 मिनट में फोन कर रहा हूं। बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बापू जी ने क्या 5 मिनट में फोन कर रहा हूँ। ये युवा सेवा संघ के लोग हैं, ऐसे ये 20,000 युवा सेवा संघ देश भर में, जो कहीं भी किसी भी प्रकार की जरूरत हो, चाहे आपदा हो, बाढ़ क्षेत्र हो, कोई हो, वहाँ जाकर के सेवा करते हैं। गौ माता के लिए सैकड़ों जो है गौशाले हैं। हर देश की अपनी भाषा है, लेकिन भारत देश में ही सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। क्यों? हमारी राष्ट्र की भाषा है हिंदी। हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदी हमारी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो गर्व होना चाहिए। जब विदेश से कोई यहाँ आता है, वो अपनी मातृभाषा में बात करता है वहाँ की, तो हम अपने देश में रह करके और इंग्लिश झाड़ते रहते हैं और ये सोचते रहे कि हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे नहीं हो, ये गुलामी की मानसिकता है, इससे बाहर आना पड़ेगा। तो इसी कारण बापूजी ने कॉन्वेंट स्कूल की जो है की जगह गुरुकुल खुलवाए, और गुरुकुल से ही ये षड्यंत्र शुरू हुआ। 2008 से शुरू हुआ। जब उसमें कुछ भी नहीं कर पाए वो किसी भी तरीके से, तो फिर पोक्सो एक्ट आया, और पोक्सो एक्ट का चार्ज फिर बापूजी पे करवा दिया। जितनी भी FIR है, जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट है, सब में देखेंगे कि स्क्रैच भी नहीं है। उसके बावजूद भी 10 वर्षों से एक दिन की पैरोल तक नहीं दी जाती। हमारी मांग है सरकार से भी और न्यायपालिका से भी कि हमारे बापूजी जल्दी से जल्दी, उनको जो है वो निर्दोष हैं और उनको छोड़ा जाए, क्योंकि बापूजी की ज़रूरत आज इंटरनेट और मोबाइल के युग में 90% जो है बच्चे मोबाइल एडिक्शन से घिर चुके हैं। चिड़चिड़े हो रहे हैं, स्वभाव कैसा हो रहा है, चश्मे लग रहे हैं, इसमें शक्ति वीक हो रही है। तो बापूजी तरह तरह के प्रयोगों के द्वारा राष्ट्र उन्नत हो, हमारा युवा उन्नत हो, हमारा देश उन्नत हो, हमारे भारत देश जो है विश्व का गुरु रहा है, उस तरफ बापूजी सबको लेके जाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि रेत की ज़रूरत रेगिस्तान को है, सितारों की ज़रूरत आसमान को है, और आज बापूजी की ज़रूरत सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को। लोग शामिल और कहाँ से लोग हैं? हजारों लोग हैं, गुड़गांव से ही है, दिल्ली NCR से भी कुछ लोग आए हैं, लेकिन हमारे हर जगह साधक है बापूजी के। देश में किसी भी कोने में चले जाइए। अभी दीपावली गई है, दीपावली के 15 दिन से पहले से ही देश भर में जो है ट्रक भर भर के आदिवासी क्षेत्रों में, मैं आज ही आया हूँ सागर मध्य प्रदेश की तरफ से, और उससे पहले गुजरात की तरफ से, वहाँ आदिवासी क्षेत्रों में एक मिनट बता रहा हूँ मैं। तो ये मैं, आपने पूछा उसी का जवाब है कि देश भर में जो है इस तरीके की यात्राएं निकल रही हैं, और भंडारे भी होते हैं गरीबों के लिए। तो ये ऐसी यहाँ भीड़ ऐसी नहीं है, जहाँ जाते हैं वहीं भीड़ उमड़ के आ जाती है। बापूजी के जो साधक हैं वो हर शहर में है, हर जगह है। आप यहाँ से चले जाइए, फरीदाबाद चले जाइए, दिल्ली चले जाइए। ये यात्रा यहाँ से अभी शुरू हो रही है। यहाँ से आकर के जो मुख्य मार्गों से होते हुए पूरा घूम करके रेलवे रोड से और सेक्टर से बस स्टैंड की तरफ से होकर के पुनः यहीं पर आएगी, और यहीं पर यात्रा का समापन होगा। फिर सभी मिलकर के हरिद्वार जाएंगे। कल हरिद्वार में कीर्तन यात्रा का जो है पूर्णाहुति होगी कार्तिक मास की। ठीक है। सारे बच्चे अच्छे और आज हमारे विषय की किताबें रखवा दो भैया, वो सेवा है, और यात्रा आपको जाएगी। सारे हमारे जो भाई बहन हैं चारों तरफ ऐसी यात्रा आए हैं यहाँ पे, और आज बहुत बड़ी यात्रा होगी। सब बोलो जयकारा बापू का। सुनील करेंजा है, युवा सेवा संघ का ये जो यात्रा निकल रही है, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी के शिष्यों द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर संकीर्तन यात्रा निकाली जा रही है। आज हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सब झूमते हुए, भक्ति गाय करते हुए, सत साहित्य बांटते हुए, भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सब पूरे गुड़गांव में घूमेंगे। सबको दिखाएंगे कि हिंदू धर्म के लिए सब लोग आगे आएँ। जो संत श्री आसाराम जी बापू को झूठे केसों में जो फंसाया गया है, उसके लिए सब आवाज़ उठाएं। और यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, संकीर्तन यात्रा निकालते हुए, लोगों को जगाते हुए हम वापस यहीं आकर के यात्रा समाप्त करें।